एक बार फिर से स्वागत है प्यारे मित्रों हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इसमें बात करने वाला है सेमेस्टर 1 जो आप लोगों का सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग इंडिया। इस सब्जेक्ट में बहुत सारा वीडियो अपलोड हो चुका है, अगर नहीं देखें तो जाके देख लीजिए। और ये जो आज का टॉपिक है आपका झारखंड से रिलेटेड, में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपका जो फर्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि झारखंड का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, यानी ठीक है जो सबसे, अगर झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ अगर मान लिया जाए तो कौन सा है, तो पारसनाथ है जो आपका गिरिडीह जिले में पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य प्राणी के लिए प्रसिद्ध है, तो किसके लिए, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड के शिमला किसे कहा जाता है। ठीक है, तो शिमला किसे कहा जाता है, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है, तो रांची को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, रांची को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। छोटा नागपुर की रानी किसे कहा जाता है, तो नेत्रहाट को कहा जाता है। नेत्रहाट, छोटा नागपुर की रानी किसे कहा जाता है, नेत्रहाट। मैं जितने भी आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगा सभी की सभी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको एक से दो बार अगर वीडियो देखते तो आप लोग समझ में आ जाएगा। और आप लोग का एक आंदोलन का स्पेशल वीडियो आने वाला है झारखंड से रिलेटेड। ठीक है, झारखंड जो आंदोलन है, झारखंड से रिलेटेड जितने भी आंदोलन है, आपका एक वीडियो आने वाला है, तो आप लोग उसको मिस ना कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करके रख लीजिए चैनल, आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ठीक है, तो स्वर्ण रेखा। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो स्वर्ण रेखा नदी के पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। झारखंड की कौन सी नदी कीकट नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, झारखंड की नदी कौन सी ऐसी नदी है जो कीकट के नाम से प्रसिद्ध है, तो क्या हो जाएगा, पुनपुन नदी। पुनपुन नदी। ठीक है, याद रखिएगा, कीकट से पुनपुन याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान कहाँ है। ठीक है, झारखंड राज्य का सर्वाधिक सर्वाधिक ठंडा स्थान कहाँ है, तो नेत्रहाट। कहाँ पे है, नेत्रहाट पे है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। झारखंड की औद्योगिक राजधानी किसे कहते हैं। ठीक है, तो जमशेदपुर को कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे उद्योग हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग झारखंड की औद्योगिक राजधानी किसे कहते हैं, तो जमशेदपुर को कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। झारखंड राज्य में सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, तो बुंडू में स्थित है। कहाँ पे है, बुंडू में। झारखंड राज्य में सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो बुंडू में स्थित है। आपको वहाँ पे 4 विकल्प दिए जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो आपको 4 विकल्प में एक सही करना है। तो आप लोग एक से दो बार वीडियो देखते हैं तो आप लोग को वहाँ पे याद रह जाएगा कि मैंने क्या पढ़ाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती है, तो गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती है, तो साहेबगंज, जो दुमका, आपका दुमका देवघर इस साइड के अंतर्गत पड़ता है। दुमका दुमका हो गया देवघर जिला में, इस साइड में आपका साहेबगंज पड़ता है। तो गंगा नदी का झारखंड किस जिले में बहती है, तो साहेबगंज, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। झारखंड का कौन सा पर्यटन स्थल 3 धर्मों के संगम स्थल के रूप में जाना जाता है, तो क्या हो जाएगा, कोलेश्वरी, यानी जो आपका चतरा जिला में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। ठीक है, तो बूढ़ा बाग, क्या हो जाएगा, बूढ़ा बाग। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, बूढ़ा बाग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। झारखंड की कौन सी खान एशिया, ठीक है, खान एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है, क्या हो जाएगा, नोवा मुंडी हो जाएगा, नोवा मुंडी आंसर आपका। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। झारखंड के सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ठीक है, सबसे बड़ी नदी कौन सी, झारखंड का अगर सबसे बड़ी नदी अगर बात कर लिया जाए तो वो है दामोदर नदी। झारखंड का सबसे बड़ा नदी दामोदर नदी, याद रखिएगा। झारखंड का सबसे बड़ा नदी कौन सा है, दामोदर नदी। दामोदर नदी झारखंड का सबसे बड़ा नदी है। ठीक है, याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न। झारखंड के किस जिले को भारत के अभ्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है, तो कोडरमा। कोडरमा में झारखंड के जो झारखंड के जो जिला है कोडरमा, उसमें अभ्रक अधिक पाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है झारखंड के किस जिले में अभ्रक पाया जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कोडरमा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है। झारखंड के किस शहर को पीटर्सबर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो किसको कहा जाता है, तो जमशेदपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो जमशेदपुर को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। झारखंड में मिट्टी कितने प्रकार के हैं। ठीक है, तो झारखंड में मिट्टी कितने प्रकार के हैं, तो 6 प्रकार के हैं। याद रखिएगा, झारखंड में मिट्टी कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। झारखंड का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य हेतु योग्य है, तो 77%। ठीक है, 77% कृषि योग्य है। ठीक है, याद रखिएगा, झारखंड का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है, तो 77%। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है। ठीक है, तो देखिए झारखंड राज्य का जो उत्तर से दक्षिण विस्तार है वो कितना है, तो 380 किलोमीटर।
याद रखिएगा 380 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ठीक है, देखिए जो भारत का पूरा क्षेत्रफल है उसका कुल क्षेत्रफल का जो झारखंड का क्षेत्रफल है वो कितना है? तो 2.42% यानी 2.42%। ठीक है, चलिए आज का जो आखिरी प्रश्न है आपका देख लेते हैं किस प्रकार से यहाँ पे पूछा गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत देश में कितना स्थान है? तो 16वां स्थान है। कितना है? 16वां स्थान। ठीक है, 16वां। तो दोस्तों कैसा लगा प्रश्न कमेंट करके बताइए, और आप लोग का जो आंदोलन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट बनेंगे हम लोग एक वीडियो के माध्यम से लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।